नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ नेक्स्ट जेन स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स में। स्टूडेंट्स, मैं आपका करीम सर। आज हम लोग कंप्यूटर क्लास में जानेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स जो आपका फर्स्ट जनरेशन में आता था। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर क्या है और किसे कहा जाता है। ट्रांजिस्टर जो है एक डिवाइस है। पहले वैक्यूम ट्यूब्स जो था ज्यादा यूज होते थे, मगर उसकी जगह पे जब नया आया तो सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर्स आया, तो उसको वैक्यूम को हटा दिया गया। अब उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ये समझिए कि ट्रांजिस्टर्स क्या है और क्या वर्क करता है। सिंपल में जान लीजिए कि ट्रांजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल दोनों को कंट्रोल करता है और साथ साथ उसका स्पीड प्रोसेस अच्छा करता है। और उस समय वैक्यूम ट्यूब का वजन ज्यादा होता था, इसके कारण उस जगह उसको हटाकर ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, जिससे उसका वेट और स्पीड दोनों ही बेहतर हो गया। क्योंकि ज्यादा स्पेस होने के कारण वैक्यूम ट्यूब को मीन्स ज्यादा यूज होता है, इसके कारण उसका वजन और स्पीड भी उतना कोई खास नहीं होता था। बट ये जब चेंज हुआ, उसकी जगह पे जब ट्रांजिस्टर्स आया, तो ट्रांजिस्टर्स क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है आपके इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिकल्स को। ये कंट्रोल करता है जिससे आपका सिस्टम में स्पीड इंक्रीज होता है और साथ साथ आपका प्रोसेस भी अच्छा होगा। ट्रांजिस्टर्स आपको 1956 में 1963 में ये आपका था, क्योंकि ये सेकंड हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका जो आता है, जिसको हम लोग सेकंड जनरेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि ये से आपका फर्स्ट जो था वो सेकंड जनरेशन था। स्टूडेंट, जब ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर्स का यूजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ट्रांजिस्टर्स में नए नए आपके आने लगे। ट्रांजिस्टर में अगर बात करेंगे कि सर ट्रांजिस्टर में क्या क्या आया, तो सबसे पहले वन में बात करेंगे, इसका नाम दिया गया स्मार्टफोन स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट जिसका नाम है डिस्प्ले। उसके बाद स्टूडेंट्स में बात करने जा रहा हूँ जो अलग अलग नाम से जाना जाता है और ट्रांजिस्टर्स हर जगह यूज होता है। सिंपल वे में आप जान लो कि ट्रांजिस्टर्स है क्या। सिंपल में कहेंगे जीरो एंड, जिसको हम जीरो एंड वंस, ये आपका जीरो एंड वन आपका क्या हो गया, ये आपका ऑन और ये आपका ऑफ हो गया। मीन ट्रांजिस्टर का काम क्या है, ऑन और ऑफ। तो कंप्यूटर जब हम लोग ऑन करते हैं फिर ऑफ करते हैं, ये प्रोसेस ट्रांजिस्टर से होता है। ट्रांजिस्टर समझिए, सिंपल वे में जान लीजिए कि इसका वर्क यही है। ये आपके कंट्रोल करता है और साथ साथ स्पीड कैपेसिटी जो होती है वो भी आपका आगे बढ़ाता है। स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर्स में आपका आता है। अगर से बात करेंगे, ट्रांजिस्टर तीन तरह के होते हैं, जिसमें बेस ट्रांजिस्टर होगा आपका, जिसमें बात करेंगे स्टूडेंट बेस के साथ साथ आपको जो ट्रांजिस्टर है वो अलग अलग में आएगा। सबसे सेकंड हम बात करेंगे, ट्रांजिस्टर में आपका आएगा कलेक्टर्स आएगा, इमीटर्स आएंगे। ये सारे के सारे आपके ट्रांजिस्टर से सबका फंक्शन है, सब अपने 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 जगह पे अलग अलग फंक्शन पे काम करते हैं। अगर बात करेंगे, सबसे पहले आपका आपका बेस कलेक्टर। बेस आपका जो होता है, बेस ट्रांजिस्टर जो होता है, ये आपका ये भी है होता है। सेकंड बात करेंगे, कलेक्टर आपका होता है जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। नंबर थर्ड में आता है इमीटर, जिसको कहा जाता है, ये भी आपका ट्रांजिस्टर हो गया। आपका सबका अलग अलग फंक्शन होते हैं आपका। मीन्स कोई पॉजिटिव से, कोई नेगेटिव से, कोई आपका बात करेंगे हम लोग जो स्पीड के लिए होता है, कुछ कंट्रोल्स के लिए होते हैं। ट्रांजिस्टर जब बनाया गया तो उसका यूजेस बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि मॉडर्न जमाने में, डिजिटल दुनिया में कुछ नए समथिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो उसके जगह पे जिसको सबसे पहले जिसमें कंप्यूटर जिसका कहा जाता था वैक्यूम, मैंने पहले भी आपको वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताया था स्टूडेंट। वैक्यूम ट्यूब दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसका आविष्कार किया गया था, जिसको प्रोस्पर स्कर्ट्स ने इसका आविष्कार किया था। और ये वैक्यूम ट्यूब एक डिवाइस था जिसमें कंप्यूटर्स में यूज होता था उस समय। और वैक्यूम ट्यूब में अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, इतने ज्यादातर वैक्यूम ट्यूब्स हजार की संख्या में आपको बात करेंगे, जिसमें हम लोग कैपेसिटर्स होते थे उसमें। आपको आपको बात करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें और भी सारी चीजें इंक्लूड थी। बट उसके बाद वैक्यूम ट्यूब बंद हो गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे अब ट्रांजिस्टर्स आ गया है। ट्रांजिस्टर्स क्या करता है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक दोनों को ये कंट्रोल करता है। स्पीड भी बढ़ाता है, वेट भी कम होता है और स्मूथली आपका काम करता है। ये जो काम करेगा आपका
मीन सिर्फ आपके करंट फ्लो करता है। मीन सिंपल वे में जान लीजिए कि ये सिस्टम को ऑन और ऑफ के प्रोसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं। मीन्स अब ये ऑन और ऑफ में यूज किया जाता है। और इसमें जो कंप्यूटर जो आया स्टूडेंट्स, कौन कौन से कंप्यूटर आए वो भी जानिएगा। इसमें जो कंप्यूटर है जिसका नाम दिया गया IBM, जिसको कंप्यूटर बोला जाता है IBM। नेक्स्ट जो आया आपका RCA, ये भी आपका कंप्यूटर आया। अब नेक्स्ट, क्योंकि डे बाय डे कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नए नए कंप्यूटर्स का आना और उसके साथ साथ उसका यूजेस क्या होता है अलग अलग, वो भी मैं आपको बता दे रहा है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट में बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स में। IBM जो था आपका 7070 था, ये आपका 7070 कंप्यूटर था, ये आपका ये IBM था। ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब आते हैं फिलोस्को। फिलोस्को क्या, ये भी एक कंप्यूटर था जो बनाया गया। मीन्स अलग अलग है, मैंने पहले भी कहा था कि नए पीढ़ी में नई पीढ़ियों में पुरानी चीजें हट रही है, नई नई चीजों का इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। मीन्स समथिंग इज न्यू और ओल्ड चीजें वो आपको चेंजेस हो रहा है। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर्स आया, ट्रांजिस्टर्स के बाद भी और भी चीजें चेंजेस आए, ट्रांजिस्टर की जगह पे फिर IC आया। इसी तरह कंप्यूटर इंक्रीज करने लगे और नए नए चीजों का काम होना शुरू हो गया। कंप्यूटर में ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज जानते हैं और एक ही चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीजें होती है ये सारा इंपॉर्टेंस यहाँ से होता है क्योंकि ये सेकंड जनरेशन में है। वैक्यूम ट्यूब जो आपका स्टूडेंट, वो आपका जो है ये फर्स्ट जनरेशन में कहा जाता है। जनरेशन कहा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। मैं आपको उन सारी चीजों को डिफाइन कर रहा हूँ। ये सारे बेस कनेक्टर हैं, कलेक्टर है एंड एमिटर आपका ट्रांजिस्टर से, कलेक्टर से एंड बेस ट्रांजिस्टर से, सारे फंक्शन से सबका रोल अलग अलग है काम करने का। स्टूडेंट इसको जो बनाया गया था सिर्फ इस पर्पज से कि स्पीड होगा और साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर जो है स्पीड प्रोसेसिंग के लिए किया गया। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो नई चीजें आती है, स्पीड भी आएगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, साथ साथ उसमें आपका सारा वर्क प्रॉपर वे में होगा। इसीलिए हर साल हर पीढ़ी दर पीढ़ी मेन फर्स्ट जनरेशन में चेंज हुआ, फिर सेकंड जनरेशन चेंज हुआ, फिर थर्ड जनरेशन चेंज हुआ। क्योंकि जब सारी चीजें चेंज होती है, टेक्नोलॉजी है वो चेंजेस होते हैं। जब टेक्नोलॉजी चेंजेस होंगे तो सिंपल में जान लीजिए कुछ नया चीज आने वाला है, कुछ समथिंग चेंज होने वाला है, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे किसी से रिगार्डिंग हो, उस तरह से आपका होगा चेंज। क्योंकि सिंपल में हम बात करेंगे, यही आपका इंपॉर्टेंस है, कंप्यूटर कभी भी 0 to 1 से स्टार्ट होता है। 0 to 1, 0 and 1 आपका बाइनरी नंबर्स हो गया है। मींस बाइनरी नंबर कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कह सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो काम करता था, मींस अगर कोई कैलकुलेशंस भी अगर होता था उस समय, तो जो कैलकुलेशंस अगर इंसान अगर करता था तो इसको 24 आवर्स लग जाते थे, 24 घंटा कम से कम इसको लग जाता था मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशंस करने के टाइम में। बट यही अगर कंप्यूटर करता था, ये 30 सेकंड्स के अंदर इसको कंप्लीट कर देता था। ये नहीं, सिंपल में जान लीजिए कि कंप्यूटर एडवांस है, मींस टेक्नोलॉजी आता है। आज के टाइम में कैलकुलेटर्स भी है, आज के टाइम में कंप्यूटर में कैलकुलेटर्स है, तो सबका अलग अलग है। जो काम कंप्यूटर जितना फास्ट करेगा उतना इंसान फास्ट नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बोल दिया है कि जिस कैलकुलेशन को करने के इंसान को 24 घंटा लग जाएगा और उसी को काम को कंप्यूटर मात्र सिर्फ 30 सेकेंड्स में आपका कंप्लीट करके दिखा सकता है। यही है ट्रांजिस्टर, ये है ट्रांजिस्टर का काम और ट्रांजिस्टर इस तरह से आपका वर्क करता है। हम लोग कंप्यूटर्स में आगे भी पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स के बाद और भी बहुत सारी चीजें आई जो बदलाव की गई और उसमें नया नया कंप्यूटर्स में आपका डेवलप हुआ स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर्स में। ट्रांजिस्टर मैंने बता दिया कि ट्रांजिस्टर्स क्या है। ट्रांजिस्टर के 3 प्रकार होते हैं। ट्रांजिस्टर्स आपका न्यू टेक्नोलॉजी में लाया गया, वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के उसकी जगह ट्रांजिस्टर्स लाया गया, जिसमें उसका स्पीड और उसका वेट दोनों कम हो गया, जिससे स्मूथली और अच्छा बहुत बेहतर काम होने लगा। यहाँ के लिए आज का यही मेरा टॉपिक है और ये आज सेकंड जो हम लोग चलेंगे आपको, तो थर्ड टॉपिक होगा जिसका नाम होगा IC। ये आपका IC हो गया, जिसको फुल फॉर्म कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं, मैं
उस चीज को रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि सारे न्यू टेक्नोलॉजी में जो पुरानी चीजें हैं वो जा रहा है और नई चीजें आ रही हैं। हम लोग अगर मान लीजिए अगर वैक्यूम था फर्स्ट, वैक्यूम को चेंज किया गया, ट्रांजिस्टर्स आया क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आया क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आया। उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आता है और बदलाव में चेंजेस आते हैं और वर्क करने का प्रोसेस और उसका स्पीड का प्रोसेस साथ साथ भी वो चेंज होते हैं। सिंपल में जान लीजिए कि कोई भी चीजें हर साल नई चीजें आना इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि आज की टाइम में सारी चीजें फास्ट है, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में फास्ट होना इंपॉर्टेंस है। फास्ट होगा तभी सारा काम होगा, फास्ट से ही सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि हर काम क्विकली होते हैं और साथ साथ फास्ट में होते हैं। ये यहाँ तक मैंने आपको इसको समझा दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम जो वो क्लास जो करेंगे उसके में हम बताएंगे आईसी के बारे में। आईसी क्या है, आईसी कहाँ यूजेस होते हैं और क्या उसका काम है। ये एक तरह का सर्किट्स है। मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज कि आप पूछेंगे सर कि कैसे हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर से, या आप कैसे कहेंगे, ये जान लीजिए इसको हम लोग सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। ये आपका सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, इसको सेमीकंडक्टर, और साथ साथ इसको हम लोग कह सकते हैं सेमीकंडक्टर का ही काम होता है ट्रांजिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में फिर जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेमीकंडक्टर्स के बारे में, और साथ साथ ये भी जानेंगे आपको चिप किसको कहते हैं और क्या उसका फंक्शंस है। आप लोग जान लीजिए जिसको कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक डिवाइस है। आज उसी से रिगार्डिंग है क्योंकि ये सारे के सारे इसमें जितने भी रखते हैं आपको कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो हम लोग बताएंगे आपको, उसमें आपको सीपीयू प्रोसेसर में। यहाँ तक के लिए मैं इसको रोकूंगा। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मैं बताने जा रहा हूँ किसको क्या कहा जाता है और किसका फंक्शंस क्या है। थैंक यू।